देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन जी प्लस एच प्लस के क्या होगा वगैरह वगैरह। तो देखो मुद्दे की बात क्या है कि देखो अगर आप यहाँ पे देखो डेल्टा निकालते हो तो वो देखो आ भी जाएगा जीरो, है ना, कंसिस्टेंसी की बात चल रही है तो आ ही जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो भी आ सकता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। मुद्दे की बात क्या है कि देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सोचना, मीनिंग की तो बात हो ही जाएगी, है ना। तो उसके लिए देखो जी एच के में रिलेशन इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से सजा के दे रखा है। तो कोई बच्चा अगर जिसको कोई ज़्यादा ज्ञान भी ना हो तो वो भी ऐसे ही बिठा बिठा के देखो, जैसे जी प्लस एच प्लस के दिख रहा है साथ साथ इन तीनों को जोड़ दीजिए और जीरो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो ऐसे करके ऑप्शन चेक करने होंगे। बट इसके पीछे जो थॉट है वो क्या है, वो फैमिली ऑफ प्लेन से आ जाता है ना। तो भाई आप देखें भाई, अगर कंसिस्टेंट है तो भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इसको लिख पा रहे हो, मतलब समथिंग मल्टीप्लाई इन प्लेन वन, फिर अपन ने किसी स्केलर से प्लेन टू में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लेन थ्री से किया बराबर जीरो, वहाँ से देखो मतलब ऐसे लिखते हैं पी वन प्लस लैमडा पी टू प्लस लैमडा म्यू पी थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन में तभी लिख पा रहे हो जब कंसिस्टेंट हो पा रहे हो, है ना। फैमिली ऑफ प्लेन के थ्रू अपन बताते नहीं बताते, वहाँ से देखो आप लिख रहे हो ना पी वन प्लस लैमडा पी टू प्लस म्यू पी थ्री बराबर जीरो, तो वहाँ से आ गया ना पी वन इज इक्वल टू माइनस का लैमडा टाइम्स ऑफ पी टू माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ पी थ्री। तो बोलो पी टू पी थ्री से अपने फैमिली लिख दी और फिर पी वन को बोला उसी का मेंबर। तब हमने बताया भी था कि भाई ऐसे करके ये सॉल्यूशन बनते हैं, एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये ऐसे करके है, तो बोलो तीनों फैमिली ऑफ प्लेन से ही वहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है। तो अब ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, मतलब किसी को ये सब बातों में नहीं उलझना है तो वो भी कर ही डालता है, ऑब्वियस सी बात है कि आप देखो एक ऑप्शन को चेक कर लेते हो। जैसे आप यहाँ देखो जी प्लस एच प्लस के करके देखोगे तो भाई जी प्लस एच प्लस के में क्या हो रहा होगा आप खुद ही देख लो भाई, कुछ एक भी कोफिशिएंट उठा के देख लो आप, सेवन जेड और यही जीरो नहीं हो रहा तो बोलो ये कहाँ से होगा, तो बताओ खत्म करो आप, ये नहीं आएगा। ऐसे ही बोलो यहाँ पे मैंने टू एच करके देख लिया, बोलो दो से मल्टीप्लाई किया इसमें तो माइनस का 10 हो गया ये, और बाकी को ऐसे ही जोड़ा है जी और के को, तो बोलो माइनस का 10 माइनस का 9 19 हो गया माइनस का, बोलो इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा तो ये भी गलत है। ऐसे ही सी ऑप्शन देखेंगे भाई, सी ऑप्शन में क्या है जी प्लस एच प्लस टू के, तो माइनस का 18 हो गया और इन दोनों को जोड़ोगे तो बोलो प्लस का 2 आ रहा है, तो बोलो ये भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। फिर अपन ने देखा टू जी बोलो कितना हो गया, यहाँ से आएगा 14 जेड आ जाएगा, है ना। और तुम्हारा एच जो है वो माइनस का 5 जेड हो गया और माइनस का 9 जेड हो गया, तो देखो ये जीरो आ भी गया 14, है ना। तो मुद्दे की बात क्या है कि देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में इन्होंने ऐसे लिख पाया होगा कि क्या टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री बराबर जीरो, ऐसे करके आ रहा हूँ। मतलब पी वन क्या, पी वन ये प्लेन है पी टू ये प्लेन, ऐसा नहीं कि जेड का ही जीरो करना है, सारे ही जीरो हो रहे हैं, वो तो हमने एक किसी को पकड़ लिया तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बोलो टू जी करा आपने तो इधर माइनस एट भी हुआ होगा, बोलो माइनस एट प्लस थ्री माइनस का 5 और देखो प्लस का 5 सही दोगे। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे टू जी करा था तो प्लस का 2x माइनस का 2x, बोलो ये भी निबट गया, है ना। तो इस तरीके से वो डी ऑप्शन अपना बन जाता है। क्लियर है भाई, तो मैंने वही बताया जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं वो ऐसे ही करेगा तब भी आंसर तो आ ही जाता है।